बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक और मीम कॉइन है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, कई दफ़ा शायद जिक्र भी हो चुका हो, लेकिन आज इसके ऊपर वीडियो इसलिए बनानी मैंने ज़रूरी समझी है कि इसके 2 से 3 ऐसे अपडेट्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं। और क्योंकि जब किसी कोइन की अच्छी अपडेट आ रही हो और वो किसी तरफ अच्छा मूव कर रहा हो तो आपको बताना इससे ज़रूरी है कि शायद आपके पास वो ना हो और आप उसको ख़रीदना चाह रहे हो और आप उसको मिस कर दें। लेकिन कम्प्लीटली ये वीडियो जो है जी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपने अपना पैसा अपनी रिसर्च के बाद लगाना है। किसी यूट्यूबर या मेरे कहने के ऊपर किसी जगह भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। स्कैमर से बच के रहें। स्कैमर बहुत एक्टिव हैं, बड़े आपको सुनहरे सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे और फिर आपका पैसा लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने कोइन की तरफ। तो मैं आज जिस कोइन की बात कर रहा हूँ वो किशु इनू है। ज़्यादा उसकी डिटेल में कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूँगा। किशु इनू जो है वो एक टाइप का मीम कोइन है, बहुत बड़ी सप्लाई है। ये समझ नहीं आती कि अगर आप लोग एक कोइन बना रहे हो और उसकी प्राइस ही नहीं उठनी तो उसको, और उसका यूज़ केस नहीं होना, तो फिर आपने उसके ऊपर कितने कोइन जो है क्यों मिंट कर दिए हैं। तो इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब क्योंकि इसकी 3-4 अच्छी अपडेट्स हैं तो मे भी आने वाले टाइम में ये एक अच्छा हमें रिटर्न दे दे। तो आज मैं बात जिस कॉइन की कर रहा हूँ जी वो किशु इनू है। उसकी 2-3 अच्छी न्यूज़ हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है वो आपको बताता चलूँ जल्दी जल्दी। सोई हुई मार्केट है, 17,100 के ऊपर अब रुकी हुई है। पहले 16,900 से नीचे थी 17,000। वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि इससे पहले एक वीडियो में मैंने वही चीज़ आपको बताई थी, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ओवरऑल जो मार्केट है अब जो सिनेरियो है, क्योंकि आज है 11 दिसंबर, 13 और 14 को जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उनके रेट्स और एफओएम की मीटिंग्स, दो चीज़ें ये हैं। उसलिए मार्केट में अभी फियर है कि मार्केट अगर रेट बढ़ेगा तो मार्केट नीचे आएगी, अगर रेट कम होगा इंटरेस्ट रेट तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो हम देखते हैं, 2 से 3 दिन रह गए हैं। आज तो वैसे भी जो है संडे है, क्रिप्टो के अलावा तकरीबन सारे जितने फाइनेंशियल सेंटर्स हैं वो सारे बंद हैं। फिर यूरोप में और उस साइड पे जितने भी मगरब वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि क्रिसमस ये दिसंबर चल रहा है तो इसलिए भी लोग ज़्यादा छुट्टियों पे हैं और मार्केट में जो वॉल्यूम है वो नहीं आ रहा है। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ देखते हैं कि इसकी क्या अपडेट्स हैं। तो लें जी, हम अपने ट्रेडिंग व्यू में आ गए हैं। तो यहाँ अगर आपने देखा हो तो कुछ टाइम पहले ये एक मैंने बॉक्स आपको दिखाया था और ये एक मैंने लाइन लगाई थी। ये लाइन लगाई थी मैंने 16,900 पे और ये बॉक्स मैंने बनाया था 17,000 पे। 100 का जो मार्जिन था वो, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम भी ये यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिन कंटिन्यू ये जो है इसको ब्रेक करता था, लेकिन खड़ा रह नहीं पाता था और फिर वापस गिर जाता था। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था 17,000। लेकिन जैसे ही इसने, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं आपको, और ये लाइन देखें, ये लाइन मेरे बिल्कुल इस बॉटम को टच कर रही है जो 3 दिन पहले का है। ठीक है जी, परसों का ये। जैसे इसने इसके ऊपर सपोर्ट ली और उसके ऊपर बम, मार्केट जो है ऊपर ठहरना शुरू हो गई और मार्केट ने ऑलमोस्ट 17,355 को टच किया। आज जो मार्केट है इस वक्त जो करंट है 17,164 पे जा रही है। तो ये अभी बीटीसी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है और क्या नहीं। तो इस तरह की कुछ लाइनिंग्स हमने लगा के छोड़ी हुई हैं अपने आने वाले टाइम पे। ये देखें 10,300 की भी लगी हुई है, 15,760 की भी लगी हुई है, 16,900 की भी लगी हुई है। तो ये तो बिटकॉइन की हो गई जी। अब चलते हैं हम ओवरऑल मार्केट में। अगर हम अपनी कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं तो जी बिल्कुल हमारा जो वॉल्यूम है वो स्टक है इसी रेंज में। 857 857 इस वक्त है। बीटीसी की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। 17,173 पे हल्की सी ग्रीनरी, सारे कॉइन वही हैं, कुछ छोटे से प्लस, छोटे से माइनस में है। तो चलते हैं हम अपने अगले कॉइन की तरफ जो आज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये किशु इनू है जी। 3,031 इसका नंबर है, 3031 रैंकिंग। 1,88,000 ऑलरेडी बंदे ने इसको वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। बेस्ड ऑन ये एथीरियम है, सिर्फ एथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। ऑडिट इसका हो चुका है। इस वक्त इसकी प्राइस जो है जी 8 और 9 जीरो के साथ आपको मिलेगी
और 24 आवर में इसने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3818 से लेके 3925 का हाई लगाया है। इसमें जो सबसे बुरी बात है जी, ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट के रखी हुई है, 100 ट्रिलियन के ऊपर इसकी सप्लाई है, जो बहुत ज़्यादा है। और ये सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। और इनका बर्निंग रेट भी जो है वो इंतहाई कमज़ोर है, कुछ बर्निंग इवेंट भी ये लोग नहीं कर रहे। अगर बर्निंग रेट की इंक्रीज करेंगे, इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी को, ये मतलब मेरे हिसाब से इसको मिनिमम जो है जी, मिनिमम वो इनको इस हाफ से नीचे लेके आनी पड़ेगी, तो फिर जाके कुछ इसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन अभी इसकी अच्छी न्यूज़ आनी शुरू हुई है, लेट्स सी क्या होता है। 24 आवर का वॉल्यूम जी 2,68,000, मार्केट कैप 38 मिलियन। अगर यही सप्लाई रहती है तो ये सप्लाई बिलियंस में भी चली जाए तो प्राइस पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी सप्लाई है। आगे हम आते हैं जी, आपको इसका लोएस्ट और हाईएस्ट बता के तो फिर हम ट्विटर की तरफ चलते हैं, फिर वहां से आपको न्यूज़ देते हैं। ठीक है भैया जी, ये देखें जी, ऑल टाइम हाई लो का तो डाटा ही नहीं है। हाई जो है वो है, और हाई से भी ये 98% डाउन है जी, और वो भी 2 4 6 7 0 के साथ था, और अभी इसके 9 0 हैं इस वक्त जो मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने ट्विटर की तरफ, और वहाँ से आपको मैं कुछ न्यूज़ देता हूँ। ये इसका जी ट्विटर है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इनका ये टिक ऑलरेडी इनको मिल चुका है, ये भी अभी रिसेंटली इन्हें मिला है। ट्विटर ने इनको जो है वो ब्लू टिक दे के इनको अप्रूव किया है कि ये जी बिल्कुल ओरिजिनल है और इसमें कोई फेक वगैरह नहीं है। यहाँ पे हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं जी, ये जो इनकी अच्छी एक न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि किसी इनू स्वैप एक्स नाउ लाइव। तो इसके ऊपर जो इनका इन्होंने अपना जो स्वैप है वो उसको लाइव कर लिया है, और ट्रेडिंग्स इज नाउ अवेलेबल। आप इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन हो रही हैं इसके ऊपर, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती हैं। क्रॉस चेन ऐसा होता है कि आप एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में, जैसे आप अथेरियम से बीएनबी पे आ रहे हैं, बीएनबी से आप सोलाना पे जा रहे हैं, सोलाना से आप जो है मूव करके जो है इसमें जो मैटिक है उसमें पॉलीमेटिक में जा रहे हैं। तो इस तरह की जो है ये क्रॉस चेन जो होती हैं, ट्रांजैक्शन ब्रिज जिसको बोलते हैं, वो है। इस वक्त इसके ऊपर 22 ब्लॉक चेन जो है ये वो काम कर रही हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके मजीद और भी पढ़ सकते हैं, या इनके स्वैप के ऊपर जाके आप इनका स्वैप जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ ये लोग बोल रहे हैं जी कि हमने प्रोफेशनली हार्ड वर्किंग और फेलियर जो हमारे थे उससे हमने सीखा, और फिर हम लॉयल थे, तो आज ये हमें कामयाबी मिली है। ठीक हो गया जी, ये भी बात आपकी ठीक हो गई। अब अगर यहाँ आते हैं तो इनका जो है जी, अभी AMA ट्विटर स्पेस ये यूज़ कर रहे हैं। AMA जो हैं जी इनके चल रहे हैं, ये कल परसों का था 4 बजे का। ठीक हो गया। जो मेन चीज़ है वो दिखाता हूँ आपको। AMA जो है जी, ये इनके कुछ स्पेशल गेस्ट थे, उनके साथ था जी, 9 को ही ये भी था। ये एक जो चीज़ है ना, इसमें कुछ मुझे पॉजिटिव लग रहा है कि किशु कोई भी कॉइन जब बाइनेंस के साथ AMA शुरू स्टार्ट कर देता है, तो कुछ टाइम के बाद हमने देखे हैं कि वो कॉइन जो है बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होते हुए नजर आते हैं। तो इनका जो कॉइन का था जी, 7 दिसंबर को था AMA सेशन जो था इनका। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनका इस AMA के बाद उनका स्वैप भी जो है वो भी लाइव हो गया है। 22 ब्लॉकचेन्स उसके ऊपर काम कर रही हैं, और इस वक़्त जो है वो मुझे तो इसकी प्राइस में कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन अगर बर्निंग रेट इनका जो है वो नहीं बढ़ेगा, तो ये देखें, अगर हम यहाँ देखते हैं तो इनका 1% ऑफ ईच ट्रांज़ैक्शन बंद, तो ये 1% बहुत कम है। इनको मिनिमम भी 5 टू 10%, 5% तो करना पड़ेगा, और 5% ये डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड्स कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड्स क्या होते हैं कि जैसे एथेरियम से आपने इसको बाय किया है, होल्ड किया है आपने उनके वॉलेट में, तो उस जो आपने बाइंग की है उसका 1% जो है वो जितने होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड होगा। जैसे अगर इनके 1 लाख होल्डर हैं और 1 लाख कॉइन आपने खरीदा है, तो उसका 1% जो है वो 1 लाख में डिवाइड हो जाएगा। उनको कुछ ना कुछ मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास बेबी डॉज होल्डिंग में है और वो मेरे वॉलेट में है, तो वॉलेट में उसकी जो है वो उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती रहती है।
तो इसलिए उसका मुझे पता है, और इस इनका भी सेम जो है सिस्टम होगा, लेकिन ये 1% चलें होल्ड, ये इसका इशू नहीं है, इसका इशू हमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे इशू ज़रूर है, क्योंकि ये बर्निंग रेट 1% कुछ भी नहीं है। मिनिमम इनको 5% करना चाहिए, और या अपनी सप्लाई को आधा कर देना चाहिए, खुद इनको आधे कॉइन उसमें बर्निंग में डाल देने चाहिए, डेड वॉलेट में। तो ये आज की वीडियो थी जी, यकीनन उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस कॉइन में कुछ पोटेंशियल देखते हैं, आप इस कॉइन को समझते हैं कि एक अच्छा कॉइन हो सकता है या अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। उसके अलावा बेबी डॉज की भी न्यूज़ आ रही हैं, एलॉन डॉज मस्क जो हैं उसकी भी न्यूज़ आ रही हैं, साइटेमा की न्यूज़ आ रही हैं, और उसके साथ-साथ बी राइस जो है बिटगर्ट उसकी न्यूज़। ये 4 कॉइन जो हैं इस वक़्त बड़े हॉट फेवरेट हुए हुए हैं बाइनेंस पे लिस्टिंग के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मार्केट में बुल रन नहीं आता, ये लोग इस तरफ नहीं आएँगे, क्योंकि बेरिश मार्केट में जैसे कॉइन आपका लिस्टेड होगा बाइनेंस पे, क्योंकि बाइनेंस पे बहुत ज़्यादा यूज़र बैठे हुए हैं, तो अगर वो $10-10 का भी या $50-50 का भी लेते हैं, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग होती है। लेकिन इस वक़्त जो बेरिश मार्केट है, मुझे नहीं लगता भी कोई भी बायर उनको मिलेगा। तो इसलिए ये कंपनीज़ अभी होल्डिंग पे हैं। जैसे बुलिश हमारा जो है बुल रन स्टार्ट होगा, मार्केट बेरिश होगी, तो उस वक़्त मुझे उम्मीद है कि ये 4 या 5 कॉइन जो हैं, ये हमें लिस्ट होते हुए नज़र आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफ़िज़।